हेलो गाइस, आज हम इंग्लिश कर्सिव हैंडराइटिंग सीखेंगे। स्टडी प्रोसेसिंग का फर्स्ट स्किल है हैंडराइटिंग। यह केवल एक हैंडराइटिंग नहीं है, यह मेथड है। इसमें 7 स्टेप हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश कर्सिव हैंडराइटिंग सिखाई जाएगी। इस वीडियो में फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप है। आज मैं हिंदी की कॉपी में सिखा रही हूँ 2 लाइन्स वाली में। तो पेन को नीचे लाइन पे रखेंगे और जिस तरह से राइट लगाते हैं उसी तरह से पेन को नीचे रखकर ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा तिरछा, और हल्का सा नीचे को घुमा देंगे। इस तरह से हम कर्व बनाएंगे। कर्सिव राइटिंग के सारे स्टेप इसी कर्व से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए इस कर्व को बनाना इम्पॉर्टेंट है। इस कर्सिव हैंडराइटिंग को सी से स्टार्ट करते हैं, इसलिए देखिए पहले मैंने सी बनाया। सी बनाने के लिए आपको नीचे वाली लाइन पर पेन रखना है और ऊपर जिस तरह से कर्व बनाया था उस तरह बना के इसे बैक लाना है और इस तरह से घुमा देना है। इस तरह आपका सी कंप्लीट हो जाएगा। ए बनाएंगे। ए को भी जिस तरह से सी बनाया था उसी तरह से बनाना है। पहले नीचे की लाइन पे पेन को रखेंगे, ऊपर ले जाएंगे और हल्का सा आगे करेंगे, फिर बैक ले जाएंगे और मिला देंगे। इस तरह से ए बनेगा। कर्सिव हैंडराइटिंग का ये सेकंड स्टेप है पिरामिड में लिखना। तो आप देख सकते हैं ये पिरामिड में लिखा जा रहा है। पहले 1A, फिर 2A, फिर 3A, फिर 4A, फिर 5A। इसी को पिरामिड कहते हैं। इसी तरह आपको भी बनाना है। आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर्स हैं, हाउसवाइफ हैं, बिजनेसमैन हैं, जो लोग भी हैंडराइटिंग सीखना चाहते हैं वह सभी इस वीडियो से हैंडराइटिंग सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बी भी पिरामिड में ही बनाया है। ए से जेड तक के सारे लेटर को पिरामिड में ही बनाना है। ये देखिए सी को 1C, 2C, 3C, 4C और ये 5C, यानी पिरामिड में ही बनाना है। केवल राइटिंग स्किल नहीं है, इस तरह से बनाने से हमारा फोकस अच्छा होता है, हमारी आइज और हैंड का कम्युनिकेशन अच्छा होता है, इससे हमारा ध्यान एकाग्रचित होता है। तो इस तरह से राइटिंग बनाने से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। लिखते समय बिल्कुल धीरे धीरे लिखें, स्लोली लिखें, स्पीड में ना लिखें। जब आप राइटिंग सीखें तो पेंसिल का यूज करें। सीखते समय हमेशा पेंसिल का यूज करें, क्योंकि पेंसिल हमें गलती करने का मौका देती है। उसके साथ में रेजर होता है और रेजर से हम मिटा सकते हैं। किंतु अगर हम पेन से लिखते हैं तो पेन हमें गलती करने का मौका नहीं देता, क्योंकि उसके साथ रेजर का यूज नहीं होता। पेन बताता है कि हम परफेक्ट हो चुके हैं और पेंसिल बताती है अभी हम लर्निंग प्रोसेसिंग में हैं, यानी अभी हम सीख रहे हैं। इसलिए सीखते समय हमेशा पेंसिल का ही यूज करें। पहले पेंसिल से खुद प्रैक्टिस करें। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए फिर आप पेन से प्रैक्टिकल करें, यानी दूसरों को सिखाएं। दूसरों को सिखाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। आप फिर इसके मास्टर बन जाएंगे। अभी तक मैंने और हमारी टीम ने 20,000 से एबव टीचर्स और लाखों स्टूडेंट को इंग्लिश कर्सिव हैंडराइटिंग सिखाई है। अगर आप इंग्लिश कर्सिव राइटिंग सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी सीखा जा सकता है। लाइफ में स्टडी एक ऐसी चीज़ है जो हम लाइफ टाइम तक सीखते ही रहते हैं, और जितना हम सीखते हैं उतना ही हमारे अंदर प्रोग्रेस होती है। तो आप चाहे हाउसवाइफ हैं, बिजनेसमैन हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी इंग्लिश कर्सिव हैंडराइटिंग सीखना चाहता है वो सीख सकते हैं। इंग्लिश कर्सिव हैंडराइटिंग सीखने के लिए जूम पर आपको 1 घंटा देना है और 3 दिन में आप इंग्लिश कर्सिव हैंडराइटिंग के मास्टर बन जाएंगे। ऑनलाइन भी इंग्लिश कर्सिव हैंडराइटिंग सीख सकते हैं जूम पर। 3 साल से लेकर 80 साल तक के लोगों ने इंग्लिश कर्सिव हैंडराइटिंग, हिंदी हैंडराइटिंग एंड मैथ हैंडराइटिंग सीखी है। अगर आप भी इंग्लिश कर्सिव हैंडराइटिंग, हिंदी हैंडराइटिंग एंड मैथ हैंडराइटिंग सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। जूम पर 1 घंटा दीजिए और आप 3 दिन में इंग्लिश कर्सिव हैंडराइटिंग के मास्टर बन सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में,
इंग्लिश कर्सिव हैंडराइटिंग के 7 स्टेप हैं। इस वीडियो में फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप है। अगली वीडियो में आपको इसके आगे के स्टेप मिलेंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको इसके आगे के स्टेप मिलेंगे। इंग्लिश कर्सिव हैंडराइटिंग लिखते समय हमें साइज और शेप का ध्यान रखना होता है। धीरे धीरे लिखें, बिल्कुल स्लोली लिखें, तभी आप सही से लिख पाएंगे। आपने स्पीड में लिखेंगे तो आपकी राइटिंग ख़राब होगी। इस तरह से लिखने से हमारी आइज और हैंड का कम्युनिकेशन अच्छा होता है, एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान केंद्रित होता है, यानी हमारा फोकस अच्छा होता है। ये देखिए, पी जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे आता है। सारे लेटर को हम इक्वल बनाएंगे, छोटा बड़ा नहीं बनाएंगे, एक साइज का बनाएंगे। अगर आप छोटा बना रहे हैं तो छोटा ही बनाइए सारे, बड़ा बना रहे हैं तो बड़ा ही। साइज और शेप इम्पॉर्टेंट है। साइज, शेप एंड स्पीड का ध्यान रखिए, बस फिर आपके सारे लेटर अच्छे बनेंगे और आपकी हैंडराइटिंग मोतियों की तरह सुंदर हो जाएगी। आप अपने स्कूल के सारे बच्चों को ये हैंडराइटिंग सिखा सकते हैं। पूरे स्कूल के बच्चों की राइटिंग एक जैसी हो जाएगी। एस भी थोड़ा सा टफ होता है। ये देखिए, एस पहले ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे और इस तरह से अंदर लाकर फिर बाहर लाएंगे। इस तरह से एस बनेगा। इंग्लिश कर्सिव हैंडराइटिंग स्किल का मेथड हमने और हमारी टीम ने इनोवेशन किया है। बनाते समय ध्यान रखना है, जब हम डबल टी बनाएं उसके बाद ही कट लगाएं। इस तरह से 3, 4, 5 टी बनाने के बाद ही कट लगाएं। यानी एक बना लें फिर कट लगाएं, एक बनाएं फिर कट लगाएं। इस तरह से नहीं बनाना है, पिरामिड में बनाने के बाद ही कट लगाना है। दोस्तों, अगर आप ने इस वीडियो को देखकर हैंडराइटिंग सीखी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। इस तरह से डब्लू बनाएंगे। इंग्लिश कर्सिव हैंडराइटिंग में एक्स बनाना थोड़ा सा टफ होता है, तो ये देखिए इस तरह से बनाना है। जिस तरह से मैं बना रही, एक उल्टा सी और एक सीधा सी को मिलाकर एक्स बनाते हैं। पेंसिल को उठाना नहीं है, आप लगातार जब तक 5x ना बन जाए तब तक बनाते रहना है। वीडियो में लेटर बने हैं ए से जेड तक, उसी तरह से आपको भी बनाना है। ध्यान रखना है, पिरामिड में ही बनाना है जिस तरह से मैंने पिरामिड में बनाया है। और ये हमारा वाई कंप्लीट होने वाला है और ये जेड भी कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।